जिस वक्त अमेरिका में पीएम मोदी काट रहे थे गदर, उसी वक्त यूपी में योगी ने खोले धागे। दिल्ली से यूपी तक हड़कंप, योगी के 8 फैसले से मचा घमासान, मोदी तक पहुंचाई खबर। अमेरिका में मोदी के साथ योगी का नाम गूंजा, बाइडेन के सामने दौड़ा योगी का बुलडोजर। एक ही समय में भारत के लिए 2 तस्वीरें थी, पहली मोदी की अमेरिका में थी, दूसरी यूपी में योगी की थी। चाय वाला अमेरिका में गदर काट रहा था, इधर यूपी में गाय वाले के फैसले से हड़कंप मच गया। जिस वक्त अमेरिका में पीएम मोदी के जोरदार भाषण से पूरी दुनिया को हिला रहे थे, उसी वक्त योगी के 8 फैसलों ने इधर इंडिया में हड़कंप मचा दिया। ठाकुर के एनकाउंटर से हिली यूपी की सियासत। अखिलेश यादव को मंगेश यादव की मौत के बाद पीड़ा हो रही थी, वो योगी के ठाकुर होने पे सवाल खड़ा करने लगे, लेकिन योगी ने ऐसा जवाब दिया कि दिल्ली तक सियासी हड़कंप मच गया। ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि सुल्तानपुर डकैती में सबसे बड़ा खिलाड़ी था। अभी तक पुलिस को चकमा दे रहा था। रात तकरीबन 4 बजे अनुज प्रताप सिंह पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। सुबह होने से पहले पुलिस को अपना काम करना था, या तो गिरफ्तार या फिर ठोकना। यूपी एसटीएफ की स्पेशली ट्रेन टीम ने पीछा किया। आखिरकार अनुज प्रताप सिंह का काम तमाम हो गया। एक तरफ अखिलेश यादव मंगेश यादव पर परेशान थे, लेकिन जैसे ही अनुज प्रताप का हाल मंगेश वाला हुआ, वैसे ही अखिलेश यादव को फिर से दर्द होने लगा। ऐसा प्रश्न खड़ा किया कि योगी भी परेशान हो जाएंगे। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पे दावा करते हैं, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में किसी भी तरीके से वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश या निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया, भाजपाई उसका बदला ले रहा है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं, वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय। योगी आदित्यनाथ के एसटीएफ की चर्चा रुकी ही थी कि तब तक यूपी में दूसरा कांड हो गया। उधर अमेरिका में भारत की जनता को पीएम मोदी एक करने की कोशिश कर रहे थे। इधर योगी ने फिर से मिर्जापुर में दोहरा दिया कि बटे थे इसीलिए कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। इसका क्या मतलब होता है, सुनाए उसके पहले जरा योगी को सुनिए। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी, तो कोई मराठी और तो कोई गुजराती। भाषा अनेक है, लेकिन भाव एक है, और वो भाव है भारत माता की, वो भाव है भारतीयता। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए।
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दोनों नेता हिंदुओं को एक करने पे जोर क्यों दे रहे? राहुल गांधी भाषण में भारत में भाषा को एक विवाद बताते हैं, तो योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। मोदी कहते हैं हमारी भाषा अलग हो सकती है, भाव एक है। तो क्या ये मान लिया जाए हिंदुस्तान में योगी और विदेशों में मोदी ने एक करने का फैसला कर लिया है? ये संयोग है या प्रयोग? लेकिन मोदी और योगी एक स्टाइल में काम करने लगे, जिसकी तस्वीर आपके सामने। दावा किया जाता है कि ये बीजेपी के लिए वो जोड़ी है जो हारी हुई बाजी को पलट सकती है। यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर तो रोक दिया, लेकिन ऑपरेशन अपराधी जारी है। सुल्तानपुर केस में कुल 5 एनकाउंटर हुए, जिसमें 3 घायलों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 यादव और 1 राजपूत की मौत हो गई। क्या अब भी अखिलेश यादव योगी के इकबाल पे सवाल उठाएंगे? क्या अब भी पूछेंगे संत की जाति कौन सी है?